सीरिया में टेंशन, पुतिन की शरण। असद सरकार का अंत, सीरिया में एचटीएस राज की शुरुआत। न गोली चली न बम, सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत हो गई ध्वस्त। बिना लड़े विद्रोहियों ने बशर वंश के शासक का न सिर्फ अंत किया, बल्कि उसके मुल्क पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा बिगाड़ दिया। सीरिया में बीते 11 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी। इस जंग में बशर की सेना ने न सिर्फ हथियार डाली, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वर्दी को छोड़ वहां से भाग खड़े हुए। भागे तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। दमिश्क में जब एचटीएस समेत उनके विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू किया, तो असद ने अपनी जान को रूस के हवाले कर दिया। विमान में सवार हुए और दावा किया गया कि उन्होंने मॉस्को में शरण ले ली है। सीरिया को विद्रोही गुटों के हाथों में जाता दे वहां के पीएम गाजी अल जलाली ने पहले तो सरेंडर कर दिया। एचटीएस के नेता गुलानी को सत्ता हस्तांतरण की बात तक कह दी। सीरिया पर मिली जीत से उत्साहित एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने इसे इस्लामिक राष्ट्र की जीत करार दी। दमिश्क में उन्मियाद मस्जिद में असद को ईरान की कठपुतली और सीरिया को ईरान के लालच का खेत बताने का असद पर आरोप लगाया। सीरिया में विद्रोही गुटों ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका असर दमिश्क की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। दुकानों का शटर डाउन है और सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। असद सत्ता से बेदखल होने और विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद अब रूस ने यूएनएससी से मामले में इमरजेंसी बैठक की अपील की है, तो वहीं तुर्की ने भी सीरिया में स्थिरता लाने विश्व बिरादरी से मदद मांगी है। विदेश मंत्री हकन फिदात ने कहा, As of this morning, Syria has reached a stage where the Syrian people will shape the future of their own country. The international community must support the Syrian people. The new administration must be established in an orderly manner. The principle of inclusiveness must never be compromised. There must never be a desire for revenge. सीरिया में तख्ता पलट के दौरान मचे विद्रोह के दौरान कोई मौतों का आंकड़ा सामने आया है। युद्ध निगरानी संस्था के मुताबिक 27 नवंबर यानी पिछले 11 दिनों में 910 लोग मारे गए, जिसमें 138 नागरिक और 392 विद्रोही लड़ाके शामिल हैं। 380 सीरियाई सैनिक और सहयोगी लड़ाके। एचटीएस के कब्जे के बाद से वो इजराइल जो उनका साथ दे रहा था, वो सतर्क हो चुका है। गोलान हाइट्स की तरफ से टैंक बफर जोन में पहुंच चुके हैं और वो ताबड़तोड़ आईएसआई के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रखेंगे। 1973 के युद्ध के बाद की पहली बार है जब इजरायली डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए सीरिया में घुसी है। एक तरफ आईडीएफ आईएसआई के आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी जारी है। सीरिया में भले एचटीएस का कब्जा है, लेकिन मुल्क में सरकार किसकी होगी? कौन होगा सीरिया का नेता? क्या एचटीएस का साथ आईएसआई फिर से अपने फन उठाएगा? क्या फिर से चमेली के शहर में बारूदी गंध की महक आएगी? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि सीरिया में भारी टेंशन है, लेकिन अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा कहां पर किया है। 5 बड़े शहर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए सीरिया का मैप और इसमें आप समझिए कि अलेप्पो पर सबसे पहले कब्जा किया, फिर हामा और होम्स होते हुए दमिश्क और दारा पर भी कब्जा किया गया। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलेप्पो, हामा, होम्स पर कब्जा किया गया, तो उसके बाद दारा से भी अटैक किया गया कुछ विद्रोहियों की तरफ से, और उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया गया, और उसके बाद आपने वो तस्वीरें देखी कि लोग परेशान और इस वक्त दहशत में। तो चलिए सीरिया पर आपको जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर अटाला मस्जिद है या अटला देवी मंदिर, इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। बात इसी की।
तो बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताने जा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई का दिन है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है कि ये केस सुनने योग्य है नहीं, इसको लेकर ये याचिका दी गई है और ऐसे में आज इस मामले में सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि अटला देवी मंदिर है, ऐसे में पूजा का अधिकार दिया जाए और इसी पर आज सुनवाई होने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष की ये याचिका है कि जो लोअर कोर्ट ने इसे सुनने योग्य बताया है, उसको लेकर याचिका के विरोध में यहां पर हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसके विरोध में यहां हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है और आज हियरिंग होने वाली इस पूरे मामले में। अहम मामला है, हाई कोर्ट पहुंच चुका है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अहम सुनवाई होगी। तो सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि मंदिर है या मस्जिद, ये कब खत्म होगी जिद, क्योंकि सवाल बना हुआ है। जौनपुर अटाला मस्जिद में कोर्ट में देखिए पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, जहां पे दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। उधर बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने यहाँ पे याचिका दाखिल की है और पूजा अर्चना करने का अधिकार दिए जाने की यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है। तो वही मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गया है। यानी कि अब जिस तरीके से प्रदेश के अगर अलग अलग मस्जिदों की बात करें हम, उनके हिंदू पक्ष की ओर से दावे के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर के भी यहां पर बड़ा दावा किया गया हिंदू पक्ष की ओर से। हिंदू पक्ष ने दरअसल ये कहा है कि यहां पर जिस तरीके से उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर मस्जिद से पहले अटाला देवी का मंदिर था, लिहाजा उन्हें पूजा करने का अधिकार मिले। जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, नमाज के दिन काफी लोग यहां पे पहुंचते हैं, तो कोर्ट को शिकायत खारिज करनी चाहिए थी। यहां पे मुस्लिम पक्ष का यह कहना है और ये भी कहना चाहते कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने गलती से यहां पे निर्देश दिए, मस्जिद का इस्तेमाल 1398 से किया जा रहा है, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। यानी कि अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल के बाद एक और मस्जिद का विवाद, उस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और जौनपुर अटाला मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली। हिंदू वाहिनी की तरफ से याचिका दायर की गई है, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका और पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग यहाँ पर इस याचिका के जरिए की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था और अब ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी होने वाली। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कोर्ट ये सुनवाई करेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है। लेकिन आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हिंदू पक्ष एक तरफ क्या दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है वो भी आपको बता रहे हैं। मस्जिद पहले अटाला देवी का मंदिर यहां पर हुआ करता था, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है।